टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है NCST का 22वां स्थापना दिवस। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में 19 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का 22वां स्थापना दिवस मनाया गया। चलिए अब जानते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में। इसकी स्थापना संविधान 89वां संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से अनुच्छेद 338 में संशोधन करके और संविधान में एक नया अनुच्छेद 338A जोड़कर की गई थी। इस संशोधन द्वारा पूर्ववर्ती राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को दो अलग अलग आयोगों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, अर्थात राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष का होता है। अध्यक्ष को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है तथा उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है और अन्य सदस्यों को भारत सरकार के सचिव का दर्जा दिया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि कम से कम एक सदस्य महिला होनी चाहिए, जो आयोग के भीतर लैंगिक प्रतिनिधित्व के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके सदस्य 2 कार्यकाल से अधिक पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हैं। अब देखते हैं NCST के कर्तव्य और कार्य के बारे में। संविधान के तहत या वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून के तहत या सरकार के किसी आदेश के तहत ST के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करना, ST के अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित करने के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना, अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और सलाह देना तथा उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना। साथ ही आयोग सुरक्षा उपायों के संचालन पर वार्षिक और आवश्यकतानुसार राष्ट्रपति को रिपोर्ट उपलब्ध कराएगा। ऐसी रिपोर्टों में उन सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा उठाए जाने वाले उपायों के बारे में सिफारिशें करना। अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकार की प्रमुख पहल। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, छात्रवृत्तियां, प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां और राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति, विशेष विकास के लिए 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की पहचान, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, पंचायतों अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996 के प्रावधान, अनुसूचित जनजातियां और अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006। निष्कर्ष: अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए NCST महत्वपूर्ण है, लेकिन सार्थक प्रगति और न्याय संगत उपचार सुनिश्चित करने के लिए इसे प्रभावशीलता और सार्वजनिक जागरूकता बढ़ानी चाहिए। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। NCST के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसकी स्थापना अनुच्छेद 338 में संशोधन करके और संविधान में एक नया अनुच्छेद 338B डालकर की गई थी। 2. NCST के अध्यक्ष को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।